जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी, 20 दिसंबर को स्वरूप द्वादशी रहेगी तथा 21 दिसंबर को बुध प्रदोष रहेगा। 23 दिसंबर को आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं तथा 25 दिसंबर यानी कि इस दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष ग्रह गोचर की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सप्ताह में विशेषकर चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। उन सब की विवेचना करते हैं कि क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। आइए अब तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके लगन के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव के अंदर। अब साथ ही साथ अन्य ग्रह भी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हैं। कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है तथा सप्तम भाव में अभी शनिदेव गोचर भ्रमण कर रहे हैं। कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है। वहीं राहु कुंडली के दशम भाव में विराजमान है। अब बात करें मंगल की, तो मंगल कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लगन की। तो आपके लगन के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है। माता का सुख प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इस सप्ताह में अगर आपको कोई वाटर से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन हो रहा था, सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि की कोई परेशानियां चल रही थी, तो उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए कि जैसे ही चंद्रमा आपके पंचम भाव में आएंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं कि सप्ताह के तीसरे दिन के बारे में, तो उस समय में दूसरे और तीसरे दिन उस समय में आप लोगों को जॉब से जुड़ी हुई शुभ संकेत मिल सकते हैं। आपकी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं और पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते थे, आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा था, तो बहुत अच्छा होगा। अब साथ ही साथ क्योंकि एग्जाम टाइम है और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह पढ़ाई की दृष्टि से बहुत शुभ रहने वाला है। इस शुभ सप्ताह के अंदर आप लोग जो भी करेंगे उसका निश्चित तौर पर आप लोगों को फल मिलेगा। कंसंट्रेशन को अगर आपको बढ़ाना है तो हनुमान जी की पूजा अर्चना, चालीसा इसका पाठ कर सकते हैं। कुछ समय निकाल कर आप लोग यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो 108 बार राम नाम जपे। इससे निश्चित तौर पर आपका पढ़ा हुआ आपको याद भी होगा और साथ ही साथ आपकी परीक्षा में रिजल्ट भी अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। जिन लोगों के प्रेम संबंधों में कोई परेशानी चल रही थी, प्रेम संबंध ठीक से नहीं चल रहे थे, उन लोगों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह के दौरान आप लोगों को शादी के लिए बात आगे बढ़ सकती है। बातें सिर्फ आगे बढ़ेंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी फिक्स होगी या कुछ होगा। तो आप पहल कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, तब आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की, जहां होने जा रही है चार ग्रहों की युति, सूर्य, बुध और शुक्र। आप कहेंगे कि अक्सर ये ग्रह गोचर भ्रमण करते ही रहते हैं और इनकी करीब करीब युति भी रहती है। इन 4 ग्रहों के कारण आप लोगों का लोन भी सैंक्शन हो सकता है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा था वो थोड़ा लिंगर ऑन हो सकता है। इस समय में आप लोगों के फादर की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। साथ ही साथ बेवजह के व्यय से आपको इस समय में बचना होगा। इस समय में आप लोगों की जो एक्सपेंसेस भी रहेंगी वो कौन सी रहेंगी
क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई पेमेंट्स करनी है, या फिर मैं कहूँ कि अपनी किसी भी लग्जीरियस आइटम को लेकर आप अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो शादीशुदा है। तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ इसी भाव से हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप को भी। तो पार्टनरशिप के हिसाब से, लहजे से अगर देखें तो इस सप्ताह में थोड़ी सी उतार चढ़ाव होंगी। वो कैसे होंगी कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी सोच ना बैठे, या फिर मैं कहूँ पार्टनरशिप के बिजनेस में आप लोगों को उतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेंगे जितना का आपने सोचा होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के नवम भाव की, यानी कि आपके भाग्य के भाव की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है। इस समय में आप लोगों को ज्ञानवान लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान इस समय में आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका परिवार भी आपका पूर्ण सहयोग देगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ बड़े भाई की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानियां इस समय में आ सकती हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। व्यवसाय की दृष्टि से भी चीजें अच्छी होंगी। इस समय में आप लोगों को कुछ ऐड ऑन करने की अपने व्यवसाय में अवश्य बात सोचनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में लकी नंबर की। तो दोस्तों, लकी नंबर इस सप्ताह में आपके लिए रहने वाला है नंबर 3, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गेहुआ कलर। दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह का राशिफल। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप पर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए